2 मई को देवगुरु बृहस्पति उदित अवस्था में आ गए हैं। इनका उदित अवस्था में आना धनु राशि के लिए एक विशेष भाग्य की जागृति को प्रदर्शित करता है। इसका मुख्य कारण ये भी है क्योंकि ये आपके अपने ही राशि के स्वामी बनते हैं। अपने ही राशि के स्वामी का छठे भाव पर जाना अर्थात प्राप्ति भाव पर जाना, धन की राशि पर जाना एक बड़े आर्थिक लाभ को यहाँ पर प्रदर्शित करता है। साथ ही साथ कैरियर भाव पर इनकी दृष्टि है जो कि कैरियर पर विशेष जागृति, बहुत अधिक उन्नति के मार्ग को भी यहाँ पर प्रदर्शित करा सकते हैं। जानते हैं, समझते हैं कि वास्तव में होना क्या है। जैसे ही देवगुरु बृहस्पति अभी उदित अवस्था में आए हैं, आप ऐसा समझिएगा जैसे आप और हम एक छोटी सी झपकी के बाद उठ करके ताजगी महसूस करते हैं, एक रिफ्रेश हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से देवगुरु बृहस्पति अपने अंदर वो ताजगी महसूस करेंगे, अर्थात जिस भाव के ये स्वामी है उस भाव को बढ़ावा देंगे। आपके अपने राशि के स्वामी है, इसलिए आपके जीवन में एक उन्नति का सोर्स नजर आएगा। चूंकि ये छठे भाव पर विद्यमान है, छठा भाव होता है मेरे प्राप्तियों का, छठा भाव होता है मेरे डेली रूटीन का। इन दोनों के क्षेत्रों में आपको संपन्नता दिखाई पड़ेगी। ध्यान हमें देना होगा हमारे रोग में, हमारे कष्टों में, क्योंकि लगन के स्वामी का छठे भाव पर आना हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत उत्तम नहीं माना गया है। हमको वहाँ पर फोकस करके चलना होगा, अन्यथा ये हमें एक अच्छा लाभ दिला पाते हैं। कैसे लाभ दिला पाते हैं इसको समझिएगा। माना जाता है देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि, जो कि साक्षात भगवान की दृष्टि मानी गई है, ये हमेशा भाग्यवर्धक और गंगा जल के समान पवित्रता रखती है। एक ऐसी पवित्रता कि कैसे भी यदि वो स्थान खराब हो, कैसे भी हमने प्रयास किया लेकिन हमें विफलता प्राप्त हो, लेकिन उसके बाद भी सफलता का पर्याय ही देवगुरु बृहस्पति है। इनकी जो 5वीं दृष्टि पड़ रही है सीधे दसम भाव पर पड़ेगी। दसम भाव मेरे कैरियर का स्थान होता है। आप व्यापार करते हैं, आप नौकरी करते हैं या किसी प्रोफेशनल कार्य में हैं, देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ना किसी सामान्य दृष्टि से युक्त नहीं मानना चाहिए। इसे ये बहुत स्पेशल दृष्टि होता है, शुभ दृष्टि होता है। कारण ये है कि जितना देवगुरु बृहस्पति का स्थान नहीं माना जाता, उससे भी अधिक महत्वपूर्ण होता है उनकी दृष्टियों का। इसलिए कैरियर के दृष्टिकोण से एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान हो गया। यदि जॉब इत्यादि में समस्या आ रही है तो देवगुरु बृहस्पति जॉब के घर से ही देख रहे हैं। छठे भाव मेरे नौकरी के घर से ही गुरु की दृष्टि हमारे कैरियर पर पड़ रही है। इसलिए नौकरी में एक विशेष प्रसन्नता, उपलब्धता और साथ में यदि कोई प्रमोशन का योग चाहते हैं, देवगुरु बृहस्पति के पास वो साम्राज्य है। कैरियर आपका किसी भी कंडीशन पर खराब नहीं रह सकता। ये देवगुरु बृहस्पति का सबसे पहला एक भाग्यवर्धक वरदान हो गया। दसम भाव मेरे प्रतिफल का होता है, मेरे कार्यों का। मैंने दिन रात मेहनत किया, अपने किसी भी कार्य, कोई मेरा एक कार्य है जिस कार्य को पूर्ण करने के लिए मैंने बहुत परिश्रम किया, लेकिन उसके बाद भी वो काम मेरा सज नहीं रहा है, सध नहीं रहा है, तो ये समय होगा भगवान का साथ मिलना, अर्थात देवगुरु बृहस्पति का साथ मिलना। इनकी एक और दृष्टि है जो सीधे 12वें घर पर पड़ रही है। 12वां घर वो स्थान हो गया जो आपके मेडिटेशन, आपके ध्यान का है। आपको मेडिटेशन से ये जोड़ देगा, ध्यान से जोड़ देगा। ईश्वर के प्रति आपकी निष्ठा और अधिक प्रबल हो जाएगी। वैसे भी धनु राशि के जो भाई बहन हैं बहुत अधिक आस्थावान, बहुत अधिक ईश्वर के निकट रहने वाले होते हैं, क्योंकि गुरु आपके राशि के ही स्वामी बनते हैं। इसलिए वो गुरुता आपके अंदर आपको हमें देखने को सदैव मिलेगी। अब यही गुरुदेव 12वें घर को देख रहे हैं, इसलिए कुछ ध्यान साधनाओं के माध्यम से हम अपने ईश्वर के ज़्यादा समीप जा सकते हैं। ये स्थान है बड़े इन्वेस्टमेंट का, इसलिए यदि आप कोई बड़ा निवेश चाहते हैं, पॉजिटिव टाइम है। छठे भाव से देख रहे हैं, इससे नौकरी में कोई चेंज चाहते हैं, कोई परिवर्तन चाहते हैं, नौकरी में कोई बदलाव चाहते हैं, तो ये नौकरी स्थान है। 12वां घर मेरे बदलाव का है, अर्थात मुझे बदलाव की संभावना यहाँ पर प्रदर्शित होती है। यदि हॉस्पिटल संबंधी खर्चों से हम परेशान हैं तो वहाँ से हम मुक्त होते हैं, वहाँ से हम परेशान जो हैं उससे हमको मुक्ति प्राप्त होती है। देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि 12वें घर पर पड़ रही है। अब इनके पास सबसे महत्वपूर्ण जो दृष्टि है वो नवम दृष्टि। इसका कारण ये है कि काल पुरुष की कुंडली में नवम भाव को रूल करते हैं देवगुरु बृहस्पति, अर्थात जहां पर इनकी नवम दृष्टि पड़ती है वो स्थान भाग्य की दृष्टि हो गई, भाग्य का साथ मिल गया। और इस हिसाब से नवम दृष्टि पड़ती है सीधे द्वितीय भाव पर। द्वितीय भाव को देखा जाए तो ये शनि का घर है जो कि कर्म के कारक है, देवगुरु बृहस्पति जो कि भाग्य के कारक है, अर्थात धन भाव पर इनकी दृष्टि पड़ना मेरे कर्मों के द्वारा मेरे धन की बढ़ोतरी करा पाता है। एक ऐसा ये समय होगा जहां पर हम बैंकों से हमारा आना जाना अधिक बढ़ सकता है। एक ऐसा समय होगा जहां हम धन संचित कर सकते हैं। एक ऐसा समय होगा जहां अपने कुटुंब के लिए मैं बेहतर कर सकता हूं। एक ऐसा समय होगा जिसमें मैं अपनी वाणी पर, अपने वाणी के द्वारा मैं लोगों को प्रभावित कर सकता हूं। एक ऐसा समय होगा जहां पर मेरे वाणी, मेरे वार्तालाप, मेरे कम्युनिकेशन के द्वारा मुझे धन की प्राप्ति होगी। ये आपके द्वितीय भाव पर गुरु का प्रभाव हो गया।
कुटुंब में कोई मांगलिक कार्य संपन्न कराते हैं, चाहे बच्चे का जन्म हो, चाहे किसी का विवाह हो, इत्यादि कार्यों के कारक माने गए हैं देवगुरु बृहस्पति को। और इसी कारण से इनकी दृष्टि छठे भाव से पड़ रही है, ठीक धन भाव पर। देखा जाए दोनों को कॉम्बिनेशन बनाकर तो जरा देखिए, ये स्थान है धन का भाव जहां इनकी दृष्टि पड़ी हुई है, और जहां से ये देख रहे हैं वो स्थान है प्राप्ति का। जोड़ दिया जाए तो धन प्राप्ति का एक योग बनता है। लेकिन आपको आगाह भी करना चाहेंगे आपके स्वास्थ्य जनित परेशानियों से, क्योंकि गुरुदेव लगन के मालिक, हमारे शरीर के मालिक ही छठे भाव पर आए हैं। अपने स्वास्थ्य पर आपको बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। आपके जो लोन है, कर्जे हैं, और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। आपको जो चल रहे हैं उससे मुक्ति दिलाने के लिए देवगुरु बृहस्पति धन भाव को देख रहे हैं, अर्थात धन की प्राप्ति होगी, उस लोन को क्लियर करना है। नए लोन के लिए मैं कहूँगा आप अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण किसी अच्छे ज्योतिषी से करा करके ही आपको नया लोन लेना चाहिए, चूँकि यही स्थान हमारे शत्रुओं का होता है। अब ये स्थान शत्रुओं के लिए अच्छा हो गया। शत्रुओं के लिए अच्छा हो गया का मतलब ये हो गया कि आपके जीवन में यदि शत्रुता की अधिकता बढ़ोतरी है तो वो ये समय रहेगा कि हम शत्रु पर हावी रहेंगे, शत्रु हमारे परास्त रहेंगे। गुरु का आशीर्वाद हमें मिल गया। कोई कोर्ट कचहरी संबंधी काम चल रहा है, उस कोर्ट कचहरी काम से हमें मुक्ति दिलाते हैं देवगुरु बृहस्पति। ये इनका शुभ प्रभाव हो गया। अब कैसे इनके शुभ प्रभाव को और अधिक बढ़ाया जाए, ध्यान दीजिएगा। एक ऐसे ग्रह है देवा नाम च मुनि नाम च गुरुम कांचन सन्निभम बुद्धिभूतम त्रिलोकेशम तम नमामि बृहस्पतिम। एक ऐसे ज्ञान, एक ऐसे बुद्धि के परिचायक हैं देवगुरु बृहस्पति। यदि इसे हमने साध लिया, इसके अनुकूल हमने अपना कार्य कर लिया, तो निश्चय मानिए कोई ऐसा समय नहीं हो सकता जो समय हमारे लिए अनुकूल न हो। और इसी को कहा जाता है, जितने भी साधु हैं, जो ब्राह्मण हैं, जो संत हैं, ये सब के सब गुरु के अधीन आते हैं। जो हमसे बड़े हैं वो सब के सब गुरु हैं। इसलिए ब्राह्मणों का आशीर्वाद सदैव लेना ही चाहिए। धर्म स्थल, तीर्थ स्थल में गुरु का निवास होता है, इसलिए धर्म स्थान पर जाना आपके गुरु की भाग्य की जागृति कराता है। इसका जो प्रभाव होता है हमारे घर में ईशान दिशा में होता है, जहाँ पर पूर्व और उत्तर का जो कॉर्नर होता है यही ईशान दिशा है, और इसी कारण से वो स्थान सदैव पवित्र होना चाहिए। उस स्थान पर एक गंगा जल से भरा हुआ एक शुद्ध या फिर शुद्ध जल आप वहाँ पर रख सकते हैं, किसी लोटे में, किसी कलश में। सदैव घर में भाग्य उन्नति की वृद्धि रहेगी, सदैव धन की वृद्धि रहेगी। उस घर में कभी भी कोई परेशानी नहीं आ सकती जहाँ पर ईशान दिशा पवित्र होता है। अब यही देवगुरु बृहस्पति एक ऐसे ग्रह बनते हैं जिनके पास भगवान देवाधिदेव महादेव की इनके पास कृपा है। कारण क्या है? काशी में इन्होंने, देवगुरु बृहस्पति ने 10,000 साल तक तपस्या किया था, एक शिवलिंग का निर्माण किया था। देवाधिदेव महादेव को प्रसन्न करते हुए महादेव ने इन्हें वरदान दिया था कि बृहस्पति तुम ग्रह मंडल में जाकर के तुम निवास करना, और ग्रहों में तुम देवता माने जाओगे, ग्रहों में तुम भाग्य के कारक माने जाओगे, भाग्य का संबंध तुमसे होगा, और एक रूप से तुम इंद्रलोक में रहोगे, और जितने भी देवता हैं उनको संचालित करोगे, उनको ज्ञान प्रदान करोगे। और इसी कारण से देवगुरु बृहस्पति जिस भाव पर होते हैं वहां पर ज्ञान भी होता है। ये छठे भाव पर बैठे हैं। इस समय पर जो सबसे अधिक ज्ञान होगा, हमारे यदि कोई प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने का आपको एक ज्ञान प्राप्त होगा। ये एक ऐसा समय होगा जिस समय पर गुरुदेव धन की राशि पर बैठे हैं। कोई आर्थिक मामले, कोई आर्थिक पक्ष यहाँ पर मजबूत हो सकते हैं। माना जाता है कि धनु राशि के जो लोग होते हैं, जो भाई बहन होते हैं, उनको पुखराज धारण करना चाहिए। हम आपको बता देते हैं कि सिर्फ एक राशि के अनुसार हमको रत्न नहीं पहनना है। जब तक जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति अच्छी न हो तब तक कोई पुखराज नहीं पहनना है, अन्यथा यही देवगुरु बृहस्पति परेशानी भी दे सकते हैं। 6, 8, 12 भाव पर गुरु का नहीं होना चाहिए। नीच अवस्था में देवगुरु बृहस्पति को नहीं होना चाहिए। तब हम देवगुरु बृहस्पति का रत्न पहनते हैं तो हमें प्रबल भाग्य उन्नति की ओर हमें अग्रसित करते हैं। रंगों में पीला रंग देवगुरु बृहस्पति का होता है, जिसमें स्वयं ज्ञान है, जिसमें स्वयं प्रकाश है। इसलिए पीले रंग का प्रयोग आप देखेंगे पूजा पाठ में सबसे ज्यादा करने को देखा गया है। और इसी कारण से जब हम पूजा पाठ करते हैं तो जब हम पीले रंग का यूज करते हैं, अर्थात हमने देवगुरु बृहस्पति को यूज कर लिया, उसके भाग्य को हमने प्रबल बना लिया। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।